जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये हमारे अप्लाइड ओवरहेड हैं और ये एक्चुअल ओवरहेड हैं। इसमें जो हमें लिस्ट दी हुई थी उसमें सिर्फ हमने ये जो प्रोविडेंट फंड है वो लेबर का हमने यहाँ ले लिया, सेलिंग और एडमिन का सिर्फ यहाँ से निकाल दिया, बाकी वही जो है वो कैलकुलेशन है। तो ओवर एक्चुअली हमने अप्लाई कर दिया 30,000 जो नॉर्मली होने चाहिए थे। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि इतनी कास्ट आएगी लेकिन एक्चुअल कम आई है, तो ये ओवर अप्लाइड हो गए। तो ओवर अप्लाइड का मतलब है कि हमने एक्चुअली जो नॉर्मल कास्ट कैलकुलेशन करने में गलती की और ज़्यादा कर दिया। तो वो हमने पीछे जो आपको कैलकुलेशन दिखाई कि ये 7,450 रुपये वहाँ से आए। तो इस तरह हमारी कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट एक्चुअल कास्ट जो है वो भी आ गई। अब ये जो एट एक्चुअल कास्ट है इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे, अवेलेबल फॉर सेल हो गया, और एंडिंग स्टॉक इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। ठीक है जी, तो यही चीज़ें हमसे टोटल मांगी गई थी। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये तो अगला सवाल आ गया, हमने पिछले सवाल का देखना था। हाँ जी, तो ये सिंपल हमसे कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट विद अबव ओवर एंड अंडर एप्लीकेशन एडजस्टमेंट, वो हमने एडजस्टमेंट भी कर दी और वो कास्ट गुड सोल्ड और वो भी बना दिया। ठीक है जी, ये हमारा सवाल यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो हम ये इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है 2018 का। 2018 सेकंड टाइम का ये क्वेश्चन है। इसमें आप देखें कि ये चीज़ें हमें इन्वेंट्रीज दी हुई हैं लेकिन फिनिशिंग गुड्स की एंडिंग इन्वेंट्री नहीं दी हुई। रॉ मटीरियल परचेज्ड है, लेबर आवर्स हैं, फ्रेट इन है, परचेज डिस्काउंट है। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऑन जनवरी, ये पीसेस दिए हुए हैं। ठीक है, और सेल प्राइस हमें दी हुई है और सोल्ड यूनिट्स भी दिए हुए हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, कास्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर, कास्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, ये चीज़ें सारी जो हैं ये हमने कैलकुलेट करनी है। लिस्ट दी हुई है, देखते हैं। ये हमने सारा ही हल किया हुआ। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है, परचेजेस, फ्रेट इन हम ऐड कर देंगे और डिस्काउंट इसमें से माइनस कर देंगे। तो नेट परचेजेस हमारी ये आ गई। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा तो अवेलेबल फॉर यूज़ दिस है, एंडिंग स्टॉक हमें दिया हुआ था। ठीक है, तो मटेरियल यूज्ड आ गया। ठीक है जी, लेबर दी हुई है, एफ दिया हुआ है। ठीक है, लेबर दिस मच एंड एफ 75% ऑफ दिस मच। ठीक है, तो दोनों चीज़ें दी हुई हैं, कोई कष्ट नहीं है इसमें। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स इन प्रोसेस, जो चीज़ इन प्रोसेस में रहा सामान उसकी वैल्यू ये थी। इसमें वर्क इन प्रोसेस जो है वो हमें इन्वेंट्री क्योंकि नहीं दी हुई, इसलिए यही हमारी टोटल वैल्यू इन प्रोसेस या कह लें कि कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी यही बन जाती है। ठीक है, आप देखें कि हमें वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री नहीं, वर्क इन प्रोसेस की 31,500 और 28,400 दी हुई है। तो ये हमें दोबारा से मैनेज करना पड़ेगा। एंडिंग फिनिश गुड्स, ये वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री है जी। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ फिनिश गुड हमने गलती से लिख दिया, इन्वेंट्री ठीक लिखी है। ये ओपनिंग स्टॉक इसमें ऐड हो जाएगा और ये प्रोसेस में चीज़ें टोटल रहीं, ये पहले से थी, ये हमने नई ऐड की हैं, तो टोटल इन प्रोसेस ये रहीं। एंडिंग इन्वेंट्री इसमें से माइनस कर देंगे तो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई।
ठीक है। यूनिट्स कैसे कैलकुलेट हुए हैं और पर यूनिट कैसे कैलकुलेट हुआ है ये हम दूसरे में देखते हैं। ठीक है जी, ये हमने गलती की है, ये आप नोट फरमा लें। कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमारे पास आ गई थी। यूनिट कैसे कैलकुलेट किए हैं हम बता देते हैं। यूनिट सोल्ड हमें दिए हुए हैं, एंडिंग इन स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दोनों दिए हुए हैं। यूनिट सोल्ड अगर 14,000 थे और एंडिंग स्टॉक ये था, ये 14,000 को आप भूल जाएं। आप समझें कि 100 पीस हमारे पास थे जो हमने सेल किए और 20 पीस हमारे पास बचे भी पड़े थे। इसका मतलब है कि 120 पीस तो थे जब हम, जिसमें से हमारे पास 20 बच गए और 100 हमने सेल कर दिए। अब जो 120 हैं उनमें से 10 यूनिट फ़र्ज़ करें हमारे पास पहले से मौजूद थे, तो इसका मतलब है 110 हमने बनाए हैं या ख़रीदे हैं। यही इसकी फ़िलासफ़ी है। 14,000 हमने सेल किए, एंडिंग स्टॉक जो है वो हमारे पास है 3500 पीस, ये मौजूद था, अवेलेबल फॉर स्टॉक बन गया इन दोनों को जमा करने से। और इसमें से जब हम ये माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, ये हमारे पास मौजूद था, तो ये हमारे पास अब इसको इस तरफ पढ़ेंगे तो ये फिर भी कैलकुलेशन ठीक आएगी। तो ये हमारे रिक्वायरमेंट नंबर 1, यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, ये कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पर यूनिट। अब ये यूनिट्स आ गए और ये वैल्यू हमें दी हुई थी, इससे ये वैल्यू निकल आई, इसमें ये जमा करेंगे तो ये वैल्यू निकल आई। पर यूनिट तो निकलते जाएंगे ना, यूनिट्स हमारे पास हैं, पर यूनिट निकलता जाएगा। अब हमें वो उन्होंने कहा कि जब ये वैल्यू निकल आई और ये यूनिट मौजूद हैं तो पर यूनिट कास्ट मौजूद है। अब इसमें से ही कुछ सेल हो गए हैं, कुछ बच गए हैं। इन यूनिट्स में ही से ना 17,500 अवेलेबल फॉर सेल थे, उसमें से इतने सेल हो गए हैं, ये बच गए हैं, तो रेट तो इन तीनों का एक ही होना, ठीक है ना। तो इस रेट को जब इन यूनिट्स के साथ हम ज़रब देंगे तो ये हमारी चौथी रिक्वायरमेंट एंडिंग स्टॉक की वैल्यू निकल आई। और ये हमारी पांचवी रिक्वायरमेंट है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये भी पूरी हो गई। और सेल हमारे पास मौजूद थी। अच्छा, ये भी एक छोटा सा नुक्ता है कि अगर हमसे इनकम स्टेटमेंट मांगी जाए तो फिर सेल ऊपर टॉप पे आनी चाहिए, ठीक है, वो प्रेजेंटेशन का एक तरीका है। जब हमसे सिर्फ कैलकुलेशन मांगी जाए तो फिर हम यहाँ भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ सेल लिखी, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट का ये नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड पे डिवाइड होगा इस पे, ठीक है, 14,000 पे। तो ये हमारा ये भी निकला। तो ये सारी कैलकुलेशंस भी निकल आई, सारा कुछ हो गया। इसमें हमने सिर्फ ये गलती की है कि ये फिनिश गुड्स की बजाय वर्क इन प्रोसेस होना चाहिए था, ठीक है। बाकी आप देख लें। तो ये लेक्चर हमारा यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम जो है अगले जो बाकी पीस रह गए हैं हमारे क्वेश्चन 2019 के क्वेश्चन हैं 3 और एक है 20 का, 4 क्वेश्चन पे मुश्तमिल नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में जल्द हाज़िर होते हैं।